नमो नमः महोदय। नमो नमः, नमो नमः। अहम एक वीडियो प्रेषितवान्। हाँ, मैं देख रहा हूँ उसको। हाँ हाँ, तो किंचित विचारं कृत्वा वदतु। आङ्ग्लभाषायामपि प्रयोगः भवति तत्र। हाँ, विपुल हाँ, प्रचुर 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 प्रयोगम मात्रा। हाँ हाँ अभवत्। हाँ हाँ। तो तस्य किंचित सरलं कृत्वा भवान् पुनः प्रेषयतु लिखित्वा वा ध्वनि संदेश माध्यमेन। नि, हरि नि, ओम। निश्चितं य हाँ हाँ, प्रयासं करोतु। भवतः आङ्ग्लभाषा अपि समृद्धा अस्ति और संस्कृत तो अति समृद्धा अस्ति। भगवत् कृपा। संस्कृतेन संस्कृतेन हाँ 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 आङ्ग्लभाषायां समृद्धा अस्मि। हाँ भगवत् कृपा। हाँ परं हाँ संस्कृतेन हाँ हाँ। संस्कृत संस्कृते मूल समृद्धः न अस्मि। न न, भवान् एतावत् संस्कृतं वदति तो बहु सुन्दरम् अस्ति। अग्रे किं भवति न कि अहमपि सम्पूर्णज्ञानं तु न प्राप्तवान् संस्कृते। संस्कृतं तु किम् अस्ति न कि अथाह सागर अस्ति। कोऽपि जनः पार कर्तुं न शक्नोति। परन्तु परञ्चेत् अभ्यास हाँ, अभ्यास अभ्या यदि अभ्यास अभ्यासम् आवश्यकम्। अभ्यासम् आवश्यकं प्रतिदिनं। और यदि मुखात् एकं द्वे शब्दः अपि निर्गच्छति संस्कृतेन, तो दिन किं भवति न सफलं सम्यक् भवति। सफलं भवति। सफलं हाँ, भवति। अहं तो विचारं करोमि कि संस्कृत Your, भाषा your day becomes successful even if you use a single word of Sanskrit. सुन्दरं सुन्दरं। संस्कृत भाषा किम् अस्ति न, अहं कुत्रचित् पठितवान् कि संस्कृत भाषा गंगा नदी इव अस्ति। संस्कृत भाषा गंगा नदी के समान है। Sanskrit is just similar to the Ganges. अब गंगा ये जैसे हिंदी भाषायां वदामि कि जैसे हम गंगा नदी में एक किनारे पर भी स्नान करते हैं तो भी पवित्र है, जी। और बीच मझधार में भी अगर स्नान करें तो भी उतने ही पवित्र रहेंगे, और पूरी गंगा नदी को पार करके दूसरे किनारे पे स्नान करेंगे तो भी हम उतने ही पवित्र कहलाएंगे। तो महोदय। ऐसे एतावत् एव संस्कृत अस्ति कि यदि एकं द्वे शब्दमपि वदामः प्रतिदिनं तो तत् एव लाभः मिलति। यावत् बहु ज्ञानवान् भवति समानेव अस्ति। पांडित्य यदि अहं किं वदामि कि पांडित्य झाडना करोमि, पांडित्य प्रदर्शनम, तो कोऽपि लाभः न भवन्ति। परञ्चित् सरल संस्कृतं यदा वदामि तो मनसि अपि प्रसन्नः भवति और मस्तिष्कः अपि प्रसन्नः भवति। सत्यं तो सत्यम् भवान् अवदत्। अहम् अवगच्छामि। अवगच्छामि means I understand, right? हाँ हाँ हाँ, I understand. अवगच्छामि. अवगच्छामि। अवगतम। अवगतम। जान गया। न भवतः तो अल्पम अल्पम अपि वदति न, तो बहु सुंदरम भवति। भविष्यति। जैसे जैसे अंग्रेज लोग हिंदी बोलते हैं ना, हाँ हाँ वो कितने प्यारे लगते हैं। हाँ ऐसे ही जब नया नया संस्कृत सीखने वाला संस्कृत बोलता है ना मेरे जैसा, नहीं 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 नहीं, तो वो भी प्यारे लगता होगा। कोऽपि जनः किंचित अपि विचारं न कर्तुं शक्नोति कि भवान नूतनः अस्ति, नए नए संस्कृत बोल रहे हो। हाँ, नूतन कोपल इव। हाँ, कोपल इव कोपलम नास्ति। इव। हाँ, यदि Like a bud. हाँ, कोऽपि And जनः when the bud blooms, it becomes a flower.
हम्म या हम्म, यदि कोई अगर बात करता है आपसे तो ऐसे ही लगेगा कि आप संस्कृतज्ञाचार्य अस्ति, भवान संस्कृतज्ञाचार्य अस्ति। नियत जानन्ति न। अगर नियत सही हो गई, हाँ हाँ यदि नियतम हाँ उचितम सम्यक अस्ति, तर्हि हाँ हम्म तर्हि त्वं विद्वानम् अस- अस्ति सन्ति असि, हम्म। त्वं विद्वानम् असि। अच्छा, महाभारत इसमें गीता में हम्म अर्जुन ने मेरे ख्याल से हम्म भगवान कृष्ण को कई जगह क्या, जहां भी हम्म। त्वम त्वम कह के हाँ संबोधित हाँ किया है। हाँ लेकिन हाँ। बाद में मुझे लगता है कि संस्कृत में ये जो भगवान शब्द आया है ना, हम्म। इसने ये दोनों में मतभेद कर दिया, जो कि हाँ, गीता से थोड़ा गीता अलग के है। प्रति अन्याय हो गया। इसका मतलब कुछ ना हम्म। कुछ ऐसी ऐसी भावना नहीं हो गई कि भाई गीता में त्वम हाँ शब्द हाँ का प्रयोग किया है तो वहां पे सम्मान हाँ को हाँ ठेस पहुंची है किसी के। हाँ। ये बाद नहीं में इसमें भगवान, और अभी हाँ जो संस्कृत का जो, जैसे संस्कृत भारती ने बहुत सुंदर अपनाया है कि बीच का जो हाँ मध्यम पुरुष है वो तो खत्म ही हाँ, कर दिया। खत्म चलो ही कोई कर बात दिया नहीं, है। बढ़िया है, याद नहीं करने वाले के लिए आसान हो इसमें गया। मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से कुछ इस प्रकार सोच पा रहा हूँ हाँ कि जब हम दो व्यक्ति होते हैं हाँ और जब गूढ़ प्रेम हो जाता है हाँ तो हम वहां पर आप नहीं कह पाते हैं, वहां हम हाँ, तुम ही बोलेंगे। चाहे हाँ, हाँ, चाहे बड़ा हो छोटा हो, तो निश्चित रूप हम से। हाँ लेकिन एक वहाँ। बात है, एक बात है, आपने तो बिल्कुल आपका 100% ही सही लग रही है मुझे बात। लेकिन हाँ मुझे वैसे देखूंगा ध्यान से, क्योंकि हाँ जब भगवान ने विराट रूप दिखा दिया ना अर्जुन को, उसके हाँ। बाद भी उन्होंने त्वम शब्द का प्रयोग त्वम किया। शब्द का ही प्रयोग किया है। पर वो एक जिसको कहा जाए कि अर्जुन जो पहले उसकी स्थिति थी वो ही मान रहा था विराट रूप देखने के बाद में, हाँ तो जान रहा था कि इनमें पावर है। जैसे अगर अपन उदाहरण देखें तो हमारी माता जो है, तो हम उसको तू करके बोल देते हैं, अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम, हाँ, गांव में तो तू ही बोलते हैं। तू ही बोलते हैं, तुम बोल देते हैं। हाँ पर मान सम्मान तो वही रहता है। अब हमारा एक परम मित्र है, उसको हम बोले कि आप मेरे घर आइए, तो वो अरे यार चल ना अपन खेलने चलते हैं, तो उसको वहां ज्यादा आत्मीयता लगेगी। बन न, चलो मैं आपकी बात फिर से 100% ही मानता हूँ आचार्य हाँ जी। हाँ लेकिन आप हम्म। यहाँ पे देखो, हाँ भगवान शब्द पहले प्रयोग होता ही नहीं था, किसी भी हाँ मंत्र में नहीं हुआ। देखो, हाँ। त्वमेव माता च माता पिता च पिता त्वमेव, त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव हाँ विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखो हम्म। सब जगह त्वम है, हाँ कहीं भगवान मुझे नजर नहीं आया। नहीं वो संस्कृत भारती का भी एक नया प्रयोग आधुनिक हो सकता संस्कृत है में ये भगवान आधुनिक शब्द आया है, संस्कृत में। हाँ किसी नाटक में आया होगा, लेकिन हम्म। लेकिन ये निर्माण भावना कर कभी नहीं रही होगी संस्कृत की कि भाई हम्म त्वम में और भगवान में हम सम्मान का हम्म विषय पैदा कर दें। हम्म। ऐसा वो मुझे नहीं सरल लगता। सरल शब्द बनाने के लिए कि मध्यम पुरुष का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मध्यम पुरुष को हटा दिया जाए। मध्यम पुरुष को हटा दिया क्योंकि उसको याद हाँ करना मुश्किल था ना। हम्म। अब भवती भवतः भवंती ये तो बड़ा हाँ आसान है, हाँ और और बीच वाला मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो वो तो ठीक है, वो सी तो था। एक बोल चाल की संस्कृत सीखने के लिए वो तो बहुत ही हाँ उत्तम एक युक्ति है। मार्ग है। लेकिन ये जो भेद पैदा हो गया ना, ये हाँ सम्मान वाला, और ये त्वम कह देंगे तो सम्मान कम हाँ है और भगवान कह देंगे तो हाँ सम्मान ज्यादा है। मुझे नहीं लगता हाँ कि पुरानी संस्कृत के हिसाब से ऐसा रहा होगा। हाँ। ये वो आधुनिक संस्कृत में इसका प्रयोग कर लिया, उसको शब्द को बना करके, तो शायद हाँ अंग्रेजी की नकल करके। अंग्रेजी की नकल करके, या जिसको कहते हैं कि एक व्यवस्था तो जो रही है वो रही है। इसमें भी अंग्रेजी की नहीं, बल्कि हिंदी की। अंग्रेजी में तो यू है हाँ सबके लिए, हाँ अंग्रेजी में तो हाँ कोई हिंदी चक्कर ही में। नहीं है। हम्म। उसमें तो राष्ट्रपति को भी यू बोलेंगे और यू एक बोलेंगे बेचारा मजदूर है गरीब उसको भी यू भिखारी है बोलेंगे। उसको भी यू बोलेंगे। हाँ नहीं उसमें ये भी है
कि एक कुछ दिमाग में आया था कि हिंदी में जो इसमें संस्कृत में जो एक व्यवस्था है, जैसे संस्कृत भारती अपन कहते जरूर है कि संस्कृत भारती ने मध्यम पुरुष हटा दिया है, हाँ पर जो व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ने वाले हैं भाई, वो पढ़े, हाँ उनके लिए थोड़ी है। नहीं, संस्कृत भारती की जब मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। वहां पर केवल संवाद की दृष्टि से जो उन्होंने संवाद। कोर्सेज किए हैं हाँ ना, हाँ हाँ संवादशाला जैसे काशी में और हाँ। इसमें दिल्ली में। मंडोली में है, हाँ 2 जगह। तो संवादशाला का जो कोर्स है, जो 15 दिन का हाँ। कोर्स है उनका, जहाँ पे सिर्फ हम्म। संस्कृत ही बोलते सिर्फ। हैं, उसमें लिखना हम्म। लिखना बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है, संभाषण ही सिखाया जाता है। संभाषण ही होता है। तो हम्म। उसकी दृष्टि से ये हम्म। जो भगवान मध्यम शब्द पुरुष है, को खत्म कर दिया मध्यम गया पुरुष है, को बाकी तो खत्म करा व्याकरण है। में तो जरूरी है। व्याकरण में तो जरूरी है। पहले हाँ बच्चे की तरह हाँ, बहकाओ कि आओ भाई बहकाओ हम तुम्हें उसको। संस्कृत उस, सिखाते हैं, हाँ, और फिर उसका इतनी संस्कृत में सरल है। अब स्वयं हाँ। स्वयं ही हम्म। इतना मन लगेगा कि हाँ वो कहीं मंत्र रटने लगेगा, कहीं हाँ उसको मीठा मधुरता इतनी आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, वो रहता है। और ये उसका मतलब एक स्वतः पक्ष है संस्कृत का, हम्म, अपने आप में पावर जिसको कहा जाए, शक्ति है। इस सुनने में, बोलने में आकर्षण पैदा होता है। जिसको ये बात समझ आ गई कि हाँ। इसमें अतीव आकर्षण है, और वो हम्म। आकर्षण क्यों रहा होगा, वो इसलिए कि स्वयं हम्म। भगवान कृष्ण ने इसका हाँ, प्रयोग किया। प्रयोग किया। हाँ हाँ। और गीता इसी में, इसी में पूरे महर्षि उसमें से। महर्षि व्यास ने जितने भी हाँ, ग्रंथ लिखे सब संस्कृत, और ये सब संस्कृत में। पूरा का पूरा, हम्म। इसमें तो कुछ सोचने एक वाली बात ही नहीं। जिसकी प्राचीन बुद्धि था। नॉर्मल, जो सामान्य बुद्धि है जिसकी, वो समझ सकता है कि हाँ, क्यों संस्कृत में ये सब हुआ होगा। हुआ। हाँ हाँ हाँ। वो संस्कृत इसीलिए तो में। कि जो हमारे हाँ, भगवान करेंगे तो वही तो हमारी हम करेंगे आत्मा के हम रूप करें। में। अब हम्म। हमने खुद को शरीर मान लिया और लग गए भोगों में और दुनियादारी में, तो फिर तो सारी संस्कृत अपने आप ही भूल जाएंगे। फिर तो भूल सब जो जाते हैं। जितनी भी अच्छी और हम्म। नेक चीजें हैं, उनसे हम्म। स्वयं ही हट जाएंगे जब हमने रास्ता ही गलत पकड़ लिया। हाँ, संस्कृत जो है वो संस्कार की भाषा है। संस्कार अपने आप आ जाते हैं हम्म, जब अगर अपन इसको संस्कृत बोलते हैं, पढ़ते हैं, उस विषय में विचार करते हैं, हाँ। तो मन में मतलब दुर्प्रवृत्ति स्वतः ही दूर हो और जाती है। निश्चित रूप से वो संस्कार फिर हमें हम्म। बाध्य करेंगे कि गीता पढ़ो, हाँ, गीता पढ़ो। गीता समझो, जो सभी गीता। हाँ ग्रंथों का ग्रंथ है। और भी हाँ। आपके पास समय है तो वेदों को समझो। वेदों को समझो। समय तो नहीं है तो गीता, गीता में गीता सब कुछ है। सब कुछ है। सारे तो वेदों का सार उसी में है। सारे। हाँ हाँ तो ये संस्कार ही तो हमें बाध्य करते हैं। हाँ और जो गलत हाँ संस्कार हैं वो हमें कहाँ ले जाएंगे? हाँ वो तो चाउमीन ही खिला खाने के लिए बोलेंगे। हाँ हाँ वो 17वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने खाने के लिए अलग अलग बताए हैं, हाँ। सात्विक, तामसिक और हम्म। राजसी, वो राजसी। उसके बारे में हाँ। थोड़े पढ़ेंगे। वो तो सीधा बस हम्म। चाउमीन से पेट भरेंगे पूरा, हम्म। चाइनीज फूड से पेट भरेंगे। चाइनीज फूड उनको से। सात्विक से क्या लेना है? हाँ अब ये चाइनीज फूड, ये चाउमीन जो हो गया, ये तो आप ये हाँ। मान के चलो कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में तामसिक भोजन बोला है ना, तो उस तामसिक से भी कहीं बढ़कर हो गया ये तो। बढ़कर हो गया, अति तामसिक हो अति गया। तामसिक हो गया। भगवान कृष्ण मुझे हमें माफ करें, लेकिन ये तो उनसे भी तामसिक हो गया। भगवान कृष्ण के जमाने हम्म। में शायद ये चाइनीज फूड भगवान कृष्ण नहीं ने भी नहीं होगा। देखा होगा, पता नहीं देखा किसने होगा। खोज कर दी, राक्षसों ने। राक्षसी भोजन है तो हाँ, पूरा। अब राक्षस तो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो रहता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है वर्तमान समय में, हाँ, जो पांच कभी हजार साल बीत चुके हैं जी। हाँ, जिनकी हम कल्पना, उस समय के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम्म। ये हो जाएगा। हाँ, इतना तो भगवान कृष्ण ने संकेत दिया था कि आगे हाँ। आने वाला समय तो बहुत ही विकट है। हम्म। इतना तो संकेत दिया था मेरे संकेत। ख्याल भीष्म के साथ, हाँ अ, हाँ पितामह भीष्म के साथ जब संवाद हो रहा था ना। हाँ हाँ। हाँ। वो। एक थोड़ा सा विषय से हटके में, मतलब है वो विषय भी, पर हाँ थोड़ा सा अलग हटके भी है। हाँ। गीता में मैनेजमेंट, इस विषय पे अभी आपने कभी कुछ सुना?
नहीं, इसमें इसमें मैंने थोड़ा सा घृणा की दृष्टि से देखा। बताऊं क्यों हाँ देखा? हाँ। कि लोगों ने गीता को क्या मानना शुरू कर दिया? हम्म स्ट्रेस रिलीविंग बुक, हम्म 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 तनाव दूर करने वाली बुक, बिजनेस हाँ में हाँ बिजनेस कैसे बढ़ाएं, हाँ ये बुक। हाँ हाँ जो उसकी आत्मा थी, हाँ गीता हाँ ने हाँ जो हाँ हाँ सिखाया कि तुम आत्मा हो, हम्म हम्म और आत्मा के रूप में तुम परमात्मा को पाओ यत्न करके, तो हाँ वो भावना गायब हो गई। लोगों ने हम्म। बिजनेस से जुड़े हम्म हुए, जो जिनके स्ट्रेस में, जो मैनेजमेंट जिन्होंने अपने हाँ आप को स्ट्रेस में झोंक रखा है, हाँ अपने भोगों हाँ की लालसा के कारण, अब स्ट्रेस तो आएगा ही। जब मैं ये हाँ हाँ सोचूंगा कि मैं कार भी खरीद लूं, हवाई जहाज भी हम्म खरीद लूं, मैं होटलों में हम्म भी रोज रहूं, मेरे हम्म तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा तो उसको क्या होगा? हम्म। तो वो पर भावना गायब कर दी गीता की, जो हाँ असली नहीं भावना थी। हाँ जबकि उसमें मैनेजमेंट भी है। हमारे सारे ग्रंथों में, गीता रामायण में जो मैंने अभी तक देखा है, अभी मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं मिले, एक एक दो दो उदाहरण मिले हैं। तो उसका मैनेजमेंट कुछ ही के मतलब कोई जो संत महात्मा रहते हैं उनके प्रवचन में ही सुना है। तो गीता में भी मैनेजमेंट है। अपन मैनेजमेंट शब्द पर विचार करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, वही प्रबंधन। प्रबंधन, हाँ। उसको हमने प्रबंधन ले लिया है हिंदी में, पर उसको एक सज्जन है उन्होंने जो बताया, उसको भी आप बताना आपके हिसाब से कैसा है, सही बताया या वही मेरे पूर्व ख्याल में से कुछ मैंने। और शब्द होना चाहिए इसके लिए। हाँ, पूर्व में जो अपनी वार्ता हुई थी कि बमूल में भटे लगाने वाली बात तो नहीं है। मैनेजमेंट शब्द की एक सज्जन ने व्याख्या की है, कात्यायन जी ने। आपको शायद मैंने उनका नंबर भी दिया था। हाँ हाँ, अभय जी। हाँ हाँ, अभय जी कात्यायन। तो उन्होंने मैनेजमेंट की व्याख्या की है। बोले ये संस्कृत शब्द है, मानजेय मंत्र। हो सकता है मानजय मंत्र। मंत्र, अब अंग्रेज हाँ, क्या बिल्कुल बोलेगा लगता तो उसको। है। हाँ वैसे तो समथिंग फिट लग रहा है। बैठता है। हाँ अब अंग्रेज तो वो उसको मैनेजमेंट बोलेगा। ऐसे ही बोलेगा। अब अंग्रेज तो अब बेचारा। मैनेजमेंट क्या था और अब हम उसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मान जे मंत्र, मान मतलब मान सम्मान, हाँ। जे जीतना, और मंत्र जो है वो फार्मूला हो गया। यानी किसी के मान सम्मान को जीतने का फार्मूला मैनेजमेंट कहलाया। अब बिल्कुल। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मुझे किसी ने 10 चीजें बांटने के लिए दी है कि हाँ भैया ये 10 लोग हैं, इनमें ये 10 चीज बांट दें। तो हाँ। मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक व्यक्ति को जितनी जितनी आना थी उतनी उतनी बांट दी। और वो व्यक्ति खुश हो गया खुश हो जाए, अरे वाह आपने तो जिसने बहुत काम बढ़िया, सौंपा था। इक्वल एकदम बराबर, किसी को कम नहीं ज्यादा नहीं, एकदम बराबर चीजें तो हैं। हमारा मान तो सम्मान करेगा वो बहुत ज्यादा, मन में गया। कि यार इस आदमी को और तो बड़ा बहुत अच्छा है यार इसका, कुशल है ये इसका तो। मैनेजमेंट। हाँ, और यदि मैंने पांच चीजें पांच व्यक्तियों में प्रॉपर तरीके से नहीं बांट पाया, पांच किसी को रह गए, कम दे दी पांच को ना, बांट दी। पांच को बांट दिए, किसी को ज्यादा मिली है किसी को कम मिली है, बोले अरे यार तुमसे इतना काम नहीं बना हम्म। तो वो मेरा मान सम्मान घटा दिया। कम हो जाएगा। तो वहां होना चाहिए। अब उसको हमने फिर प्रबंध के क्षेत्र में भी ले लिया और अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी ले लिया। हम्म। अब ऐसे ही गीता में जो एक मैंने श्लोक पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम्म। है ना। तो मैंने कहा कर्म करने पर ही, आप तो खैर ज्ञाता है नहीं, विद्वान मैंने के पढ़ा है पूरा, मैं ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन अपने भगवान का सहारा लेकर हाँ, पूरा पढ़ा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा अधिकारस्ते मा फलेषु फलेषु कदाचन, कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हाँ, अब इसका एक सामान्य अर्थ निकलता है कि आप कर्म करने पर विश्वास करें, फल की चिंता न करें, और आप अकर्मण्य भी नहीं हो। अब हम देखते हैं ना, बिना इच्छा के या बिना लालच के खाली हाथ मुंह में भी नहीं जाता है। हाँ 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 तो भाई जो भी काम करते हैं हाँ हम, कुछ ना कुछ उसके पीछे लालच रहता ही रहता है। हाँ। तो भगवान ने पर यही तो बोला है कि जैसे जब हम आपको कह रहे हैं कि भाई फल की चिंता मत करो, तो हाँ, फिर लोग कर्म करना ही छोड़ देंगे छोड़ कि भाई देंगे। जब हमें फल हाँ, ही नहीं चाहिए तो फिर हम कर्म क्यों करें। हम्म। तो तो अब वो भगवान ने सिखाया निष्काम कर्म, कि भाई हाँ कर्म तो करना है,
फल के बिना भी कर सकते हो कर्म, क्योंकि जीव शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ 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 कर्म बिना तो हम रह नहीं सकते। हाँ। तो तो कुछ इस लोग जो हाँ इसका हाँ उल्टा अर्थ ले जाएंगे ना, उनको रोका है हाँ भगवान ने हाँ कि भाई चलो हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे जब फल हाँ नहीं लेना तो। हाँ हाँ। तो उनको तो रोकने के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारी रुचि हाथ पे हाँ हाथ धर के बैठने में भी नहीं होनी चाहिए, हम्म। अकर्मणी। हाँ, तो अब इसको जैसे प्रबंध के क्षेत्र में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति है वो कम कार्य कर रहा है, और पहले से ही वो व्यक्ति उस चीज का अच्छा और बुरा पक्ष सब देख लेता है। जी। भाई अपन सोचते ही हैं, अरे मैं ऐसा एक शॉप ओपन करना है, दुकान डालना है, तो ये इतनी चलेगी तो फिर मैं इससे दूसरी कर लूंगा, तो मैं तीसरी कर लूंगा, फिर मैं चौथी दुकान हो जाएगी। तो ऐसे एक वो लगाता रहता है। तो वहां के लिए उसने मतलब गीता जी में बताया कि कर्म तो हम करें, पर उसको आगे नहीं है, वर्तमान में जो है, भाई आगे चलेगी तो बहुत अच्छा, दो की चार कर लेंगे, नहीं चलेगी तो एक की जीरो भी आ जाएंगे, तो वहां भी हम वो नहीं करेंगे। मतलब कर्म तो हम करें हर वक्त। चीज के, हाँ, हाँ हर चीज के विषय में हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सोच लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे मुझे केवल एक ही श्लोक का थोड़ा सा, मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने, पर हम्म आप समझ गए हैं। हम्म तो ऐसे गीता जी में और भी श्लोक हैं। यही है ना, ये देखो मेरे हम्म सामने अभी कल्याण पत्रिका रखी हुई है। जी 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 अभी जो हाँ इस महीने की आई है कल्याण पत्रिका गीता हम्म प्रेस की, हम्म इसमें देखो सारा क्लियर हो जाएगा अभी जो आप कह रहे हो ना। हम्म हम्म याद रखो, इसमें कहते हैं याद हम्म रखो तुम्हारे जीवन का भगवत हम्म, प्राप्ति ही परम ध्येय है, हाँ इसलिए तुम अपना प्रत्येक काम भगवान की हम्म प्रसन्नता के लिए ही हम्म करो। हम्म आगे सुनना, हम्म निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने हम्म प्रत्येक कर्म से भगवान की पूजा करो। अब हम्म आगे देखना, कर्म हम्म करो सुचारू रूप से, कहीं हम्म चूको मत, हम्म आलस्य या प्रमाद से कर्म का स्वरूप मत बिगाड़ो, पर हम्म। करो केवल भगवान के लिए ही, लिए ही, हाँ, भोगों की आशा आकांक्षा को मन से निकाल मन दो। से निकाल दे। ये देखो हो गया ना क्लियर सारा। हाँ 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 अब देखो ये मेरे सामने खुला हुआ था ये लाइन, हाँ 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 और हाँ आपने उधर से बोलना था। हाँ। तो ये तो परमात्मा के संयोग देख रहे हो परमात्मा की आप कैसे सहयोग, कैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। पत्रिका मुझे आज ही मिली है, हाँ और हाँ आज हाँ ही हमारी वार्ता होनी थी। हम्म। ऐसे ही रामायण में भी जो एक वो है, हनुमान चालीसा में देखा जाए, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ हाँ कि सूक्ष्म रूप धरि, हनुमान चालीसा में भी कुछ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब वो आज के जैसा मैनेजमेंट नहीं, हाँ वो जो अपन ने अभी चर्चा करी थी, हाँ मान जय मंत्र, हाँ। भाई हम किसी का मान जीत लें, वो वाला मंत्र। हम्म तो उसमें एक लाइन आती है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हम्म तो बताते हैं कहने वाले, बोले अब इसका क्या मतलब निकला। हम्म तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, यानी हम जो भी काम करें उसको पहले सूक्ष्म रूप में करें, फिर विकट रूप धरि लंका जरावा, फिर विकट रूप धारण करके और जो लंका है उसको हम जलाएं। ये बिल्कुल वही है जो मैंने बोला है हाँ कल्याण पत्रिका में हाँ से, हाँ, कल्याण पत्रिका में। कि तो चूको मत, विवेक हाँ को साथ रखो, हाँ और कसर मत छोड़ो। इन्होंने बोला है ना, देखो हाँ इन्होंने बोला है हाँ सुचारू रूप से हम्म कर्म को करना है, कहीं चूकना नहीं है, हाँ और उसमें आलस्य और प्रमाद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। प्रमाद का मतलब होता है कि कुछ भी कर दिया ऐसे ही, हाँ हाँ, काम टालना। कुछ भी कर दिया, ऐसे कर दिया, हाँ ऐसे कर दिया, नहीं। उसका जो बेस्ट तरीका है वैसे ही करना है। हाँ और उसका, कहीं मैंने संस्कृत में एक सूक्ति तो याद नहीं आ रही है, वो उसका हिंदी अनुवाद जरूर याद आ रहा है। बोले, जी। किया हुआ कार्य, हाँ किया हुआ हवन और दिया हुआ दान, जी। किया हुआ हवन और हाँ दिया हुआ दान कभी ना कभी काम आता है। अब वहां पर हवन का शब्द जो है वो काम से भी लगाया है, कि हमने किसी के लिए कोई काम किया है तो उसका हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। हम्म। भाई अगर मैंने आज आपके लिए कोई काम कर दिया, आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया,
पर मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया उस काम को करने का, जी। या मेरे पास तो उसकी अकाउंटिंग हो गई। मैंने 10-12 आपको कुछ पत्र लिख के दिए हैं, मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव्ड हो गई। तो वही चीज रहती है यहाँ भी। जो कर लिया सो अपना, हाँ हाँ ये गांव की भाषा में बोलते हैं ना, हाँ कि जो हाँ कर हाँ लिया सो अपना। अपना। आज आपके पास में उपयोग नहीं होगा तो दूसरे के पास में हो जाएगा। हम्म। कभी ना कभी कोई तो उस चीज को समझेगा। हाँ और नहीं तो अभी जो आपने चर्चा करी ना कि टाल दिए, टालने वाला काम, अरे ये तो अपने काम की कोई वो करेगा नहीं परख, अपन इसको ऐसे ही कर देते हैं। हाँ हाँ, तो इसको तो पता नहीं, इसको तो कैसे हाँ, भी पता करके नहीं दे दो। इसको कैसे भी करके दे दो। तभी तो उन्होंने तो बोला है, तभी तो हाँ। बोला है, ये बोला है देखो, इसलिए हम्म, तुम अपना प्रत्येक काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हाँ करो। करो, अब हाँ भगवान के हाँ बारे में तो हम ये सोच नहीं सकते ना कि इसको तो पता हाँ नहीं हाँ है। हाँ, पता नहीं है। आज अपन अपने ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो भी यही सोचो कि नहीं हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान का तो काम कर, यही उसमें तो मूल मंत्र दिया उत्कृष्टता, है गीता में। हाँ 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 हाँ, उत्कृष्टता आएगी। और कहीं ना कहीं इधर पढ़ने पढ़ाने में एक जो इनका कृष्ण भगवान का कुछ ये रहते हैं, पद वगैरह आते हैं, तो बच्चों को वहाँ मतलब पहले तो कृष्ण भगवान से रिलेट करवाना पड़ता है, हाँ, पहले संबंध जैसे मैं भी स्थापित। गीता पाठ करता हूँ ना, तो मेरा हम्म बल कहाँ पे रहता है? मेरा बल रहता है पहले 11वें अध्याय पर, हम्म हाँ कि पहले उनके बारे में बताया जाए कि वो हैं कौन। हम्म। क्योंकि जब टीचर अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताएगा तब तक प्रभाव हाँ नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभाव नहीं जब तक पड़ेगा, हमें ये सही है। पता नहीं चलेगा कि ये डॉक्टर हाँ अमेरिका से डिग्री करके आया है, तब तक हम दवाई हाँ, लेके खुश नहीं होंगे उससे। नहीं होंगे। बच्चों को बताना पड़ता है। जैसे वो गोपियों वाला जो चैप्टर आता है, हाँ। तो बोले गोपियां जो रहती थी वो कृष्ण के लिए सब काम करती थी, हाँ, है तो ना अब वो। वो यहाँ यहाँ एक हम्म सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जो हम्म भगवान कृष्ण ने गीता में कही है। हाँ जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो हम्म वेत्ति तत्वतः। हम्म ये चीज, कि मेरा हम्म जो जन्म है और मेरे जो हाँ कर्म मैंने किए हैं, ये हम्म गोपियों के किस्से और ये हाँ जितने भी हाँ सब कुछ, ये हम्म लोग मुझे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। हाँ 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 साधारण मनुष्य समझकर वो हम्म एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम्म हम्म वो हम्म ये नहीं हम्म सोचते कि ये सब मेरी लीलाएं थी और मैं तो हम्म दिव्य पुरुष हूँ। हम्म वो साधारण पुरुष मान लेते हैं मुझे। हाँ हाँ, सबसे नहीं बड़ी उस, गलती कर लेते हैं हाँ लोग। और उसमें जो जैसे हम बच्चों को सुनाएंगे ना ये कहानियां, तो बच्चे हाँ यही सोचेंगे कि वो तो ऐसे ही हमारे जैसे ही आदमी हाँ, थे। वो अगर खाना भी बना रही है तो वो यही सोचती थी कि ये जो 10 रोटियां बनाई है ये कृष्ण के लिए है। अपने लिए तो वो ऐसे ही कर सकती थी, पर जब कृष्ण के लिए बनाती है तो उसको उत्कृष्ट यानी उसमें अच्छा, अच्छे से बनाती थी। घर की झाड़ू लगाती थी तो वो यही सोचती थी नहीं मेरे घर कृष्ण आएंगे तो मेरा घर सबसे ज्यादा साफ दिखना चाहिए। हाँ। तो इस प्रकार की उनकी जो भावनाएं रहती थी जी जी। वो उनके साथ जुड़ती थी। और उसी को अगर हम आज मैनेजमेंट में लिखें, जैसे अभी आपने कहा कि सब काम ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए, हाँ, मैंने तो नहीं उस कहा, समय कल्याण हाँ, पत्रिका वालों ने कल्याण कहा है। पत्रिका ने, जी। हाँ, तो वो ही आज हम अगर अपने कामों के लिए करते हैं कि भाई भगवान को तो अच्छा लगेगा ना, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, हम वही भगवान के जैसी लिए करें। मेरी भी, अब मुझे नहीं पता आपकी कैसी है, तो हमारी जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना, तो हाँ मैं हाँ यही हाँ सोचता हूँ कि मुझे हाँ भगवान को जवाब देना है। बीच में हाँ, कि ये काम किसका प्रवृत्ति, है उससे मुझे कोई मतलब नहीं हाँ है। हाँ हाँ, नहीं वो प्रवृत्ति मेरी भी है हाँ, कि बिल्कुल ठोस काम होना चाहिए। ये है कि दूसरे के सुख और सुविधा के लिए हम कितना ध्यान हाँ, रखते हैं। कितना ध्यान रखते हैं कि पीछे आने वाले का एक तो बिना जैसे इंडिकेटर दिए मुड़ गए, मुड़ गए, हाँ और हाँ, दूसरे को असुविधा हो गई, उसको ब्रेक मारने असुविधा, पड़ गए एकदम। हमें कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन जिसको ये, मतलब है उसको तो होगा। हाँ, कि भाई काम करके देना है तो हमको अच्छा करके देना है, बुरा काम हमसे बनता ही नहीं है। जिसको कहते हैं ना बहुत बार ये रहता है, अरे काम चलाऊ काम कर दो आप तो, खाना पूर्ति जिसको कहते हैं। नहीं नहीं, हमने कई हम्म चरित्र सुने हैं ना, फिल्मों हम्म में भी हम्म देखे हैं, कि वो हम्म लड़ेगा तो बस हम्म ढंग से लड़ेगा केस को, हाँ ऐसा हाँ हाँ वकील कोई। हाँ 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 ठीक है। और इधर अ, हम कितने लोगों की आदत है, देखो भाई मैं हाँ करूंगा तो बस अपने ढंग से करूंगा। हाँ अब हाँ जैसे हाँ हरिदास थे, हाँ तानसेन के गुरु,
गुरु, हाँ हाँ। तो वो गाते थे तो वो अपने ढंग से गाते थे, वो इनाम के लिए नहीं गाते थे। नहीं गाते थे, हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, उनका समर्पण वही, और वो अपने अपने ढंग से, मतलब उनका अपने जो प्रभु ढंग के है लिए, प्रभु के लिए, उनका प्रभु ढंग के जो लिए है गाते थे। वो प्रभु के लिए गाते थे। हाँ, क्योंकि जब हम अपनी बात करते हैं कि मैं, तो एक मैं तरह हूँ। से हम सीधा हम्म। भगवान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाँ हम हाँ, स्वयं भी तो परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही है, हाँ हाँ ये तो बीच में ये शरीर, ये भोग, हाँ ये संबंध, ये सब हाँ आ गए हाँ हाँ हैं। ये कूड़ा हाँ कचरा आ गया है, लेकिन हमारा हाँ जो हाँ शुद्ध हाँ, संबंध है वो तो परमात्मा वो का ही है। परमात्मा से ही है। इसमें एक आती है अपनी चतुर्थी विभक्ति। हम्म, संस्कृत में हाँ, राम की चतुर्थी विभक्ति रामाय। रामाय, तो अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति बनती है मह्यम। मह्यम। हाँ, है ना। और रुच धातु होती है, तो मह्यम हाँ, चतुर्थी रस लगती है। चतुर्थी लगती और है, रुच इसमें धातु। नमः, नमः के साथ भी चतुर्थी नमः लगती के है। साथ में भी चतुर्थी लगती है। ओम तो नमः शिवाय। शिवाय, हाँ। श्री ओम, गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम नमः। ब्रह्माय अब इसका, नमः। हाँ, इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं बच्चे, तो बड़ा उनको, जिसको कहते हैं ना, गले उतरने वाली बात नहीं लगती है। रामाय नमः का, हाँ, रामाय नमः। रामाय का श्री रामाय नमः। क्या अर्थ निकलेगा? विभक्ति के कारक चिन्हों के साथ। क्या निकालते हैं वो? अब आप बताइए, आप क्या निकाल रहे रामाय, हैं? हाँ, कर्ता ने कर्म को रामाय। करण से संपदान के लिए। हाँ हाँ, राम के रामाय लिए। नमः, राम के लिए हाँ, राम के लिए नमस्कार। नमस्कार, जबकि हम तो हिंदी में बोलते हैं ना, राम को नमस्कार। राम को हाँ, हिंदी में और संस्कृत में तो फर्क हो गया। हाँ, नहीं, वो फर्क हमने, वही सूक्ष्म बुद्धि बता रहा हूँ, हाँ, कि वहां भी हमने गलत उसको अर्थ में लिया। राम के लिए नमन ये है ना वो। शुद्धतम रूप है। हाँ, ये शुद्धतम रूप लेकिन है। हिंदी में अशुद्धि आ गई, अशुद्धि आ गई, राम को नमन है, द्विअर्थी हो गया वो। द्विअर्थी हो गया। हाँ, ऐसे ही मेरे मुझको दूध अच्छा लगता है, मह्यम दुग्धम रोचते। हम्म, तो अब मैं कौन? मैं की परिभाषा, क्या मैं एक हाथ हूँ? क्या मैं दो पाँव हूँ? क्या मैं एक क्या मैं सिर एक हूँ? जीव हूँ? क्या मैं एक बॉडी हूँ? हम्म, बॉडी होगी तो मैं नहीं हो सकता। कब तक? जब तक उस बॉडी में आत्मा नहीं होगी। वो तो मृत है। हाँ। अब वो दूध देखें तो बॉडी के साथ में किसको संतुष्ट कर रहा है? आत्मा को। जी, तो हम जब भी कहते हैं ना कि आत्मा के लिए है या उसके लिए है, तो वो दूध जो है वो आत्मा के लिए हो गया। वो आत्मा के लिए हो गया। तो जैसे हमने, जैसे हम कह देते हैं कि मेरा तो सब कुछ आपके लिए है। हाँ, आपके लिए है। हाँ, तो आत्मा के लिए हमने शब्द प्रयोग किया ना, के लिए, जी जी आत्मा के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति लगानी है, आत्मा को तो नहीं बोला है। जी जी दूध जी। किसके लिए है? वो आत्मा द्विअर्थी के हो लिए। गया वो तो। उसमें द्विअर्थी तो हो गया, द्वंद्व, द्वंद्व हो गया, द्वंद्व। द्वंद्व हो गया, हाँ। तो दो चीज हो गई। वो, हम्म, हम्म, कभी जैसे 5 लोग बैठे हुए हैं, 4 को किसी ने कुछ चीज बांट दी, तो हम पीछे से बोलेंगे और मेरे लिए। तो हाँ वहां वो, पर हम के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। जी जी। तो मैं की परिभाषा भी है, इसमें भी बहुत है, कि मैं एक गायत्री परिवार में जो है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हाँ, डॉक्टर श्री राम शर्मा। हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, पढ़ने को मिली थी। हम्म, मैं मैं क्या हूँ? जी, तो उस पे से पूरा बताया कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो आत्मा है वो ही है। तो आत्मा और परमात्मा, हाँ, परम प्लस आत्मा, तो दोनों एक है। कहीं दोनों एक है। दोनों एक है। हाँ, उसको एक भी मान सकते हैं, या आत्म परमात्मा से ही निकला हुआ अंश आत्मा है। हाँ, आत्मा जो है वो उसको परमा जब हम दो मानते हैं ना, तो हम्म वो कुछ जो सिद्धांत हैं उनको समझने के लिए दो मानते हैं, क्योंकि हम्म। उनको अलग अलग किए बिना समझे नहीं जा सकती समझा बहुत सारी समझा बातें। नहीं जा सकता है, हाँ। नहीं तो एक ही है। एक ही है। जी, भाई, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि परमात्मा एक ऐसा पिंड है कि उसको, वैसे तो अपन उसमें बांध नहीं सकते हैं। एक ऐसा समझने के पिंड लिए। है समझने के लिए। हम्म, एक ऐसा पिंड है जिसमें से हमने अगर 1 किलो का एक पिंड है, तो उसमें से
100 ग्राम के 200 ग्राम के अगर 10-20 25 टुकड़े निकाल भी लिए तो भी उसका वेट जो है वो कम नहीं होगा। जी। अगर आप किस चीज में देखते हैं, मान लो हमने गेहूं का आटा जो है वो 1 किलो पिसवाया, उसको मथा और उसमें से 250 ग्राम के 4 पीस निकल जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा एक ऐसा पिंड है जिसमें वो 1 किलो का हुआ तो 250 ग्राम 4 निकलने के बाद में भी वो 1 किलो का बना रहेगा और ये 4 पिंड बन गए हैं। ये शक्ति है परमात्मा। वो इसलिए रहेगा, वो इसलिए रहेगा कि इसमें गीता का पूरा सार ही आ जाता है जब आपने बात छेड़ दी है तो। वो इसलिए रहेगा कि परमात्मा असीम और अपरिमित है। अपरिमित है। हाँ, जो कुछ भी घट रहा है उसी के अंदर ही घट रहा है। हाँ, अब उसके अंदर बैठ के हम उसके 10 टुकड़े करें, 100 टुकड़े करें, 100 टुकड़े करें, वो सब कुछ, उसका वजन वही रहेगा, उसका सब कुछ ही वही रहेगा जब उसके बाहर कुछ है ही नहीं। हाँ, अब वो हम एक, अपने कमरे में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी हाँ, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, अपने एक कमरे में बंद होके कर रहे हैं, तो सब कुछ कमरे में हो रहा है ना। इसी तरह सब कुछ परमात्मा के अंदर बंद है। अंदर बंद है। हाँ, सब कुछ, हर चीज, हर क्रिया, हर मनुष्य, हर जीव, सब कुछ उसी के अंदर घटित हो रहा है। तो जब सब कुछ ही उसी के अंदर है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं, हाँ, तो फिर परिवर्तन किस में आएगा? किस में आएगा? सही है, सही है। और आपने ये अणु और परमाणु की बात छेड़ दी है ना, तो इसमें आप देखो, एक होता है KCN, पोटासियम साइनाइड। अब इसमें देखो, के का मतलब है पोटासियम, और सी का मतलब है कार्बन, कार्बन, और एन का मतलब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तीन चीजों के भिन्न भिन्न अनुपात में मिलने से क्या बन गया? पोटासियम साइनाइड, जो जीव को साइनाइड टच करते ही आदमी मर जाता है। मर जाता है। हाँ, देखो, और यही तीनों जो तत्व हैं, पोटाशियम, कार्बन और नाइट्रोजन, ये किसी नाइट्रोजन और अनुपात में मिला दिए जाएं तो ये जीवनदायी नहीं बन सकते हैं। जाइनी बन, हाँ, हाँ, सही और ये है। पौधों के लिए जीवनदायी नहीं बन सकते हैं, जीवनदायी नहीं खाद बन बन सकते सकते हैं, हैं। खाद बन सकते हैं। और यहाँ पर अनुपात में फर्क हो गया तो पोटासियम हाँ, साइनाइड बन गया, जिसको जीभ से हाँ, टच करते ही टच तुरंत कर मर जाएगा आदमी। मर जाएगा। देखो तीनों तत्वों के कमाल, देखो हाँ। इनमें परमात्मा नहीं छुपा है तो कौन छुपा है फिर? सही है, सही कि है। एक तरफ तो जीवनदायी नहीं बन गई वही तीनों जीवनदायी चीजें, और एक और तरफ जीवन को लेने वाली बन गई वही लेने वाले तीनों बन गई चीजें। चीजें। ऐसा कहीं होता है? ये सब तो परमात्मा वो का ही तो कमाल है। परमात्मा का ही कमाल है, उसको नहीं समझ सकते हैं, उसको कोई बस समझ उसको सकता है? वेदों में अनुभव कहा कर गया है सकते हैं। कि अगर हाँ। कोई परमात्मा को ढूंढने निकला है, और हम्म। अगर वो ये कहता है कि परमात्मा को जाना जा सकता है, हाँ, हाँ। परमात्मा को जाना जा सकता है, हम्म, हम्म, अगर वो ये सोचता है, तो फिर तो उसे परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। कभी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं परमात्मा को ढूंढने निकला हूं लेकिन परमात्मा हम्म, को जाना नहीं जा सकता, ये वेदों का कथन है, ये बहुत गहरा कथन है। हाँ, अगर वो ये मानता है कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, तो हम्म, वो जान लेगा परमात्मा को। जान लेगा। इसके पीछे रहस्य हाँ, ये है कि अगर हम्म, वो इस सच्चाई को जानता है कि परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, तो इस स्थिति में परमात्मा की अनुकंपा होगी, और हम्म, परमात्मा की जिस पर भगवत अनु कृपा जिस पर हो जाती है, हम्म, उसको हम्म, परमात्मा जानने को मौका मिल जाता है। हम्म, और जो ये सोचता है कि मैं तो परमात्मा को जान लूंगा, परमात्मा तो कोई जानने हाँ, वाली चीज है, तो हम्म, उस पर कभी फिर भगवत कृपा नहीं होती। हाँ। नहीं, इसी में एक चीज और आ रही है दिमाग में जी। कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। हाँ, कोई अगर जानने का लिए जा रहा है तो वो जान नहीं सकता, लेकिन हाँ उसका अनुभव जरूर किया जा सकता है कि वो परमात्मा भगवत है। कृपा से, वो भगवत कृपा से भगवत है। कृपा से ही वो संभव हो हाँ, सकता है। हाँ। वो भी किसी तो किसी साधन से नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, हाँ। चाहे वो 1 लाख 1000 कितने करोड़ साधन कर लो, लेकिन अगर भगवत कृपा नहीं है, हाँ, तो तो वो उसका अनुभव आप सारे साधन हम्म, व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ हो जाएंगे। हाँ। और उसकी जिसको कहा जाए ना, परमात्मा की अनुकंपा इतनी सरल रहती है, इतनी सीधी रहती है, उसकी अनुभूति करवाने के लिए परमात्मा अपने को बता रहा है कि हाँ मैं हूँ,
तो उसको बताने के लिए इतनी छोटी छोटी सी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर किसने आके मेरी मदद करी, वो तो है जब ही विकट। सरलतम। हाँ, तो इतनी छोटी छोटी सी बातों को जब हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वही परमात्मा हुआ। और तभी तो भक्त रोता है, हाँ, तभी तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं आंसू निकलते हैं। कि ये मदद कौन करके गया मेरी। कौन करके गया। हाँ हाँ तो हाँ तभी तो वो अपनी विवेक शक्ति से पहचान पाता हाँ है। हाँ हाँ मोटी बुद्धि वाला थोड़े पहचान पाएगा। हाँ। और वो तो अज्ञानी, सोचेगा कि मैंने किया है। हाँ अज्ञानी यही रहता है, अरे वो अज्ञानी तो तो ये एक। सोचता है ना कि मैंने किया है, हाँ मैंने हाँ करवाया है। हाँ, मैंने करवाया है, या वो तो ऐसा था कि अब होना था तो हो गया है, मैं ना नहीं होता होना तो था ये कैसे हो कर लेता। कैसे होता। हाँ, तो अब मोटी तो बुद्धि वाला तो ऐसे ही बातें करेगा। यही वो करता है कि अब तुम तो सब चीज परमात्मा में जोड़ देते हो, सब चीज परमात्मा में जोड़ देते हो। हाँ, दो वो तीन तो बार ऐसे मैंने, बोलेगा। हाँ, दो तीन बार इसका मैंने अनुभव किया हाँ। कि अब जैसे संस्कृत है, तो कभी अपने मन में विचार आता है, क्या यार लोग अपने बारे में विचार करते होंगे कि 24 घंटे संस्कृत ही संस्कृत बोलते रहते हैं। भाई किसी को नहीं वो है, लाइक करता है, तो अपन उसके सामने क्यों बोलेंगे। तो कुछ फंक्शन में गए, शादी पार्टी में, वहां घर से दृढ़ निश्चय करके गए कि मैं आप संस्कृत की बात ही नहीं निकालेंगे। भाई हाँ। शादी पार्टी एक अलग चीज है, संस्कृत हाँ, क्यों किसी का साहित्य मूड बिगाड़ा। बिगाड़े, उसमें संस्कृत साहित्य, आत्मा परमात्मा अध्यात्म का कोई काम ही नहीं है, वहां तो एंजॉय करना है। हाँ, वो पर तिरस्कार करेंगे, अरे यार यहाँ भी तिरस्कार ये लेके करेंगे, बैठ कोई गया। ये बैठ गया, हाँ तो बोले ये तो पागल हो गया है, संस्कृत के पीछे पड़ गया, और ये और वो। कम से तो कम आज ऐसा, के दिन तो बश करो। हाँ हाँ, पर वहां पर ऐसे कुछ योग संयोग बना कि ऑटोमेटिक सामने वाला आके और खुद संस्कृत की बात निकाल रहे हैं। जी। पर उस समय अपने को घर की बात याद आई कि अपना क्या दृढ़ निश्चय था, पर यहाँ आके वो दृढ़ निश्चय टूटा कि आसान मैं कर दिया भगवान ने। आसान कर दिया। भगवान ने कहा कि, तो ये ही तो भगवत कृपा हुई। चाह क्या रहे थे अपन कि हर जगह जाएं तो थोड़ी थोड़ी संस्कृत की बात करें वही कि तो चाह भाई रहे आज। थे। हाँ, वही चाह रहे थे, पर उस चाहने को भी अपन ने रोक के और करा, तो वो परमात्मा ने ही बोला। अब यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि परमात्मा की इच्छा है कि निश्चित रूप अपन से। संस्कृत में बात करें या हाँ, संस्कृत का प्रचार प्रसार करें। यही तो बोला भगवान ने कि जो मुझे जिस भाव से भजेगा, हाँ मैं उसी रूप हाँ, में सामने आता रहूंगा। सामने आता रहूंगा। अब अगर और आपको संस्कृत का प्रचार प्रसार करने की नियत है, आपकी भगवान के साथ जुड़ने की नियत है, तो वो हम्म। ऐसे अवसर प्रदान करता रहेगा। हाँ, तो और यही हम कह सकते हैं कि परमात्मा है इस निश्चित रूप वाक्या से। से। भाई हमने तो घर से ठोस मान के गए थे ना कि हम नहीं करेंगे, कहीं भी संस्कृत की बातें उद्घाटन नहीं करेंगे, पर वहां जाके सामने वाले ने ही ऐसे कुछ शब्द दिए जिसमें आपको बोलना पड़ा। बल्कि मैं आपके वाक्य को दो भागों में विभक्त करना चाहूंगा। हम्म। परमात्मा है, इसके तो स्पष्ट प्रमाण हैं ही। जो हाँ मैं हाँ बोल हाँ। रहा हूँ और आप बोल रहे हैं, ये परमात्मा ही तो बोल रहा है। परमात्मा ही बोल रहा है, हाँ 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 हाँ। ये तो एक, स्पष्ट प्रमाण है कि परमात्मा है। अब हाँ दूसरे हाँ। भाग में मैं विभक्त ऐसे करना चाहूंगा आपके हम्म कथन को, कि हम्म। परमात्मा की कृपा लगातार हो रही है। हो रही है। इस बात का प्रमाण, बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा के होने के तो अनेक हाँ प्रमाण हाँ हैं। हाँ। हम्म। होने का तो अभी स्पष्ट एक, प्रमाण यही है कि मैं हाँ बोल रहा हूँ और हाँ। आप बोल रहे हैं। लेकिन एक, उसकी कृपा हो रही है, हाँ, इसके भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। व्हाट्सएप पे एक छोटा सा वीडियो आया था कहीं से कि एक महाराज जी थे, पंडित जी, और हाँ। उनके पास व्यक्ति गया एक, बोले महाराज मैं तो सब लोगों के साथ में बहुत अच्छा करता हूँ, पर लोग मेरे साथ बिल्कुल बुरा कर देते हैं, मतलब हाँ। मेरे करे हुए का कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल पाता है, या मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ। तो वो महाराज जी ने बोले मैं इसके लिए दुखी, बहुत दुखी रहता हूँ, जी। बोले ऐसा होता है। जी। तो महाराज जी ने उसको बड़ी डांट के बोला, तेरी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता है, तो इतनी बातें कर क्या कर रहा है। बोले ये तू नहीं करता है, ये परमात्मा करवा रहा है तेरे से। हाँ। सही बात है। और वो आज, अपने आप को समझ के सुखी दुखी हो रहा है। हाँ, सुखी दुखी हो रहा है। बोले सबसे यही तो पहले तो बोला है यही भगवान सीखे। ने कि हाँ समदृष्टि जब तक नहीं रखोगे, सुखी दुखी होते हाँ, रहोगे। दुखी होते रहोगे। वो सोच रहा है तो मैं कर रहा हूँ कोशिश हाँ, भगवान मैं के कर रहा लिए। हूँ। हाँ,
भगवान के लिए या लोगों के लिए। हाँ, लोगों के तो लिए परोपकार हाँ कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम परोपकार कर कर रहा रहा हूँ। हूँ। तो जैसे ही जिस पल उसने ये सोच लिया कि मैं अच्छा हाँ काम कर रहा हूँ, हाँ, पर तो वो उसका लोग करता मुझे हो गया वो तो। करता हो और गया। जैसे ही वो करता हो गया, उस टाइम सुखी दुखी हाँ, होगा ही होगा। तो महाराज जी ने यही बोला, बोले आप ये सोचो ही मत ना कि आप कर रहे हो, भगवान करवा रहा है, तो आप सुखी और दुखी रहेंगे ही नहीं। बोले आप तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते हो, बताओ, जितनी इससे सांसें बड़ा प्रमाण और क्या होगा। प्रमाण और क्या होगा। कि हम कहते तो हैं कि मेरी मर्जी होगी तो करूंगा, मेरी मर्जी होगी तो नहीं करूंगा। लेकिन तो मर्जी वहां तो कहीं है ही नहीं। कहीं है ही नहीं, अपनी तो कुछ भी नहीं है। वो तो परमात्मा की मर्जी है तो होगा, नहीं है तो। पर कितना लोग आज के समय में अहम को पाल के रखा है। हाँ, तो ये गीता चीज में है। जितना डूबते जाएंगे ना, उतना मजा आता है। उतना मजा आता है। और परमात्मा ने ऐसे विभक्त करके समझाया है ना, खासकर हाँ ये सात्विक, राजसी हाँ और हाँ, तामसिक, ऐसे तामसिक। ऐसे करके समझाए हैं भगवान ने, हाँ हाँ, ताकि अज्ञानियों की समझ में आ जाए। समझ में आ वरना जाए। तो तीनों एक ही हैं। एक ही, हाँ हाँ तीनों के अंदर भी तो वही है, हाँ हाँ, करने वाला भी वही, करवाने वाला भी वही। करवाने वाला भी वही। और अपन कहते हैं कि लेकिन हमने उन्होंने करा। समझाने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे हाँ, टीचर थे अर्जुन के हम्म लिए, वो बहुत अच्छे हम्म टीचर बन के आए थे और आगे आने वाली हम्म, पीढ़ियों के लिए। हाँ तो उन्होंने अपने बेस्ट तरीके से समझाया, हाँ, तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के। ताकि समझ में आ जाए। हाँ, बड़ा सरल तरीके से। और फिर उन्होंने एक, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने हम्म, ऑडियो तो सुनाई, अपने मुख से तो सुनाया ही, हाँ अपनी हाँ वाणी हाँ से, फिर उन्होंने हाँ, वीडियो भी दिखाई, वीडियो भी आज के दिखाई। जमाने के हिसाब से अपना हाँ, आज रूप भी दिखाया, रूप भी ताकि वो दिखाया। पूरी तरह से याद हो जाए। हाँ, एक टीचर भी तो यही करता है ना, यही करता है, हाँ पहले हाँ किसी चीज हाँ। के बारे में बताता है, फिर दिखाता है, पिक्चर दिखाता है, ताकि बच्चों को सारा क्लियर हो जाए। सारा क्लियर क्लियर तो हो जाए। तो उस समय वो बच्चों को ही समझा रहे थे। हाँ हाँ हाँ। बोले मैंने सुना भूल गया, मैंने देखा याद रहा, मैंने करके देखा समझ गया। विज्ञान के उसमें रहता था। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने सुना, सुना हुआ विज्ञान में हम सुनते रहते हैं। और सुनने फिर से तो मैंने, बहुत कम याद हाँ, रहता, याद रहता है। फिर बोले मैंने देखा, देखने तो से बोले और ज्यादा कुछ याद रहेगा। याद रहता है। फिर मैंने करके देखा तो कर, समझ गया, करने से पूरा ही समझ में आ पूरा याद जाएगा। आ गया। तो बस वही चीजें उन्होंने पहले सुनाई और फिर दिखाई। हाँ, और जब हम उसको करके देखेंगे कि फिर करने अच्छा के लिए ऐसा बोला करने के लिए बोला है, कि तो अब हम करो, समझ जाएंगे कि अब हाँ धनुष बाण उठा परमात्मा लो। है। हाँ, तो हम समझ भी गए। आज आपने और मैंने करके देख लिया है तो उस परमात्मा को समझ गए हैं। निश्चित भाई रूप जो से। यहाँ भी तीन कैटेगरी के हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग देखते हैं, और हाँ, कुछ लोग करके देखते हैं फिर। बिल्कुल, ये एक बहुत फिर महान चर्चा हाँ, है, ये शुद्धतम चर्चा हो रही है शुद्धतम। ये। तो देख सुनने वाले जो हैं वो भूल जाते हैं, देखने वाले जो हैं वो थोड़ा याद रखते हैं। हाँ, पर जो करके देखता है हाँ वो समझ जाता है कि हाँ परमात्मा क्या चीज है। जी। तो ऐसी चर्चाएं अब रहती एक है। आदमी ने गीता का पाठ सुना किसी के मुख से, फिर हाँ, वो अपने आप गीता लाया और उसने पढ़ के देखा पढ़ के श्लोकों को, देखा। उनके हाँ अर्थों को समझने की कोशिश हाँ, की। तब उसे महसूस होगा कि हाँ, संस्कृत भी हाँ, अनिवार्य है। अनिवार्य है। और फिर उनमें क्या भाव छिपा है, उसको भाव छिपा है। समझने के लिए फिर वो दौड़ हम्म, पड़ा। फिर हाँ, उसने ये कहीं गीता वही पढ़ूं, वो गीता एक पढ़ूं। श्लोक को, एक श्लोक का अर्थ देखा होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने कर्म ऐसा करा होगा जो कोई बिना प्रतिफल के। तो समझ गया, उन्होंने कहा अरे यही तो कृष्ण भगवान ने बोला था। यही तो अरे बोला है। परमात्मा तो जब वो यही है। करके देखेगा तभी तो हर एक श्लोक उसको हाँ बिल्कुल तर्क संगत हाँ, लगेगा। तर्क संगत क्योंकि लगेगा। भगवान कृष्ण ने, गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि हम्म भगवान कृष्ण ने 700 श्लोकों में एक भी शब्द फालतू नहीं बोला है, हाँ हाँ और हाँ, एक भी शब्द निरर्थक नहीं बोला है। निरर्थक नहीं बोला है। कमाल की बात है इससे, हम्म, इसीलिए ये अद्वितीय ग्रंथ हो गया। ग्रंथ हो गया है। और और उसकी भगवान महिमा। थे तो बोलेंगे कैसे, हम्म वो निरर्थक हम्म, बोल कैसे सकते हैं, बोल कैसे, वो हाँ फालतू हाँ। कैसे बोल सकते हैं। निश्चित रूप कभी से। कोई शब्द फालतू निकल भी गया होगा तो हाँ, उसको सार्थक बना दिया। जो भी फालतू शब्द लगते हैं ना हमें कि दोबारा बोले हाँ हैं भगवान ने, उनके पीछे हाँ, बहुत बड़ी कहानी बहुत। है। हाँ 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 हाँ, वो स्वामी राम सुखदास जैसे संत ने हाँ एक्सप्लेन की है अपनी गीता हाँ में हाँ हाँ कि ये हाँ हाँ यहाँ हाँ, दोबारा क्यों आया है।
हाँ। तत्व विवेचनी टीका मैंने पढ़ी, तो वहां पर प्रश्न उत्तर स्टाइल में समझाई गई है। हाँ हाँ प्रश्नकर्ता हाँ। कहता है कि जब भगवान ने यहाँ पर ये बात बोल दी तो यहाँ पर हम्म दोबारा क्यों बोली, हम्म और फिर समझाता है हम्म लेखक हम्म जयदयाल गोयंदका जी हैं, तत्व विवेचनी के जिन्होंने लिखी है गीता प्रेस की। तो वो जब हम्म। वो समझाते हैं ना, तो हमारे हाँ, कान और दिमाग की नसें खुल जाती हैं खुल जाती कि है। क्यों हाँ दोबारा बोला है भगवान ने यहाँ पर, हाँ हाँ इतना हाँ। तर्क संगत। तर्क संगत रहता है, हाँ सही है और ना। वहीं से फिर यकीन आता है कि एक हम्म। भी शब्द फालतू नहीं है यहाँ पर। फालतू नहीं है। हम्म। और भगवान कृष्ण ने खुद बोला है, हाँ। खुद बोला है कि ये जो गीता ज्ञान मैंने दिया है ना, हम्म इसी गीता ज्ञान के नियमों का पालन करके मैं तीनों लोकों को हम्म, चलाता हूँ। चलाता हूँ। खुद हम्म हम्म खुद वो उस पर चलते हैं। हम्म। तो और बताइए ये, मानव जाति क्यों ना चले उस पर। हाँ सही है। सोचो और कितनी बड़ी बात है। ये ईश्वर का होने का अनुभव ही कर सकते हैं। अब जैसे हमारी नाक के आगे तक ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाँ पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही जा रही है। हाँ। भाई दोनों नथुने जो हैं, उसके आगे तक तो देखा जाए कि ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है वहां सब पर। है। पर देखो ना, ईश्वर की जो हमारी शरीर की रचना है, वो ऑक्सीजन को ही ले रही हाँ, है ना। एक अद्भुत। और एक दूसरा, एक कण में, एक एक पार्टिकल, एक एक अणु, आप तो, हाँ हम तो सजीव हैं। वैज्ञानिकों ने हाँ खोज कर दी है कि हाँ जो निर्जीव पदार्थ है ना, जो पत्थर हाँ। है, जो लकड़ी है, लकड़ी है। उनके जब कण तोड़ तोड़ के आखिरी कण तक पहुंचे गए, हम्म परमाणु तक, तो वहां हम्म। पर जान मिली, हाँ हाँ जीवन मिला हाँ उनके अंदर। हाँ हाँ हाँ। और इसी को हमारे पूर्वज जो रहते थे, वो हर चीज का सम्मान करते थे। हर चीज का सम्मान करते थे। एक संत के पास एक आदमी गया मिलने के लिए, उसने हम्म जल्दी जल्दी जूते अपने कोने में फेंके और जाके पैरों हम्म में लेट गया। हम्म बोला हम्म उठ, पहले तो खड़ा हो। पहले तो हम्म, वो दोबारा जूते उठा और सम्मान के हाँ, साथ रख के आ उनको। रख के आओ। बोला हाँ। जूतों को। हम्म बोला जूते तुमने फेंके क्यों। बोला जूतों को हम्म फेंक दिया संत जी, क्या हो गया। बोला हम्म नहीं, चुपचाप उठा के दोबारा रख के आओ हम्म सम्मान के साथ। वो हम्म इसीलिए तो बोला कि निर्जीव के अंदर भी हम्म। परमात्मा है। परमात्मा। हमारे घर में भी कभी किसी चीज को लात लग जाती थी तो पैर पड़ते थे। हाँ, तो रहता है। तो निर्जीव में भी परमात्मा, तभी तो निर्जीव बोला है कि में, कण कण में परमात्मा है। हाँ कण कण का हम, मतलब यही है ना कि हाँ सजीव और हाँ निर्जीव सब कुछ हाँ। आ गया। हम्म। आज भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बाइक चलाएंगे या फोर व्हीलर चलाएंगे, तो जब फर्स्ट माथे से ड्राइविंग लगाएंगे करते हैं, पहले। मादे से लगाएंगे। मतलब वही वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध करके दिया, वो हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने पहले से ही पहले से ही बता पता था। दिया है। जी जी। तो गांव पे हमारे दादी दादाजी रहते थे। हम्म। तो जब जाते थे तो बैलगाड़ी चलती थी। तो दादी जब बैठती थी कहीं आने जाने के लिए, तो उसके पैर पड़ती थी बैलगाड़ी के। हमको बड़ा अजीब लगता था, फिर इसके बताइए, क्या पैर पड़ते हैं। बताओ, पढ़े लिखे तो पर जानते भी नहीं है कि निर्जीव के अंदर भी हाँ, परमात्मा है, और वो परमात्मा जानती थी। वो जानती थी। बताइए जो आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। कि निर्जीव के अब अंदर भी परमात्मा निर्जीव है। के अंदर भी परमात्मा है। हाँ। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और दूसरी एक चीज है कि जब हम परमात्मा को जान लेते हैं जी। या उसके सहारे चलते हैं, तो हमारे बुरे काम भी कहीं ना कहीं अच्छे हो जाते हैं। वो कर देता है। वो कर वो देता है अपने भक्त उसमें। की लिहाज कर लेता है हाँ कि अगर हम कहीं समाज में कुछ गलत भी बोल देंगे ना, गलत भी बोलेंगे तो तो उसको उसका भी वो ठीक कर देंगे ठीक कर कि देंगे। चल इसने ठीक ही बोल ये दिया भाई। ठीक ही बोल सारे दिया लोग वो कहेंगे वैसे। हाँ भाई, कह तो ठीक रहा हाँ, है। वो ऐसी स्थिति परिस्थितियां निर्मित कर देंगे। निर्मित कर देगा कि लोग ये कहेंगे हाँ कि हाँ भाई इसने ठीक बोला ये है, ठीक बोला चाहे है, उसने और गलत ही बोल दिया था। गलत भी बोल दिया हो। वो अपने भक्त तो की लिहाज वक्त के रखता लिए है ना, लाज रख रखता है। लेता है। यानी इतना बड़ा परिवर्तन करना जो हाँ, है, वो रहता है, वो उसी के हाथ में ऐसे है। अनेक उदाहरण होते हैं हमारे जीवन में, घटते हाँ हैं बहुत। हाँ, घटते हैं जो सही हो जाते हैं। अच्छा ये भी है कि हमारे साथ में अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया, हाँ, तो वो हमारे लिए अभी तो हमको बुरा लग रहा है, पर भविष्य के लिए वही फायदेमंद हो जाता फिर है। हमें, और फिर हम ये सोचेंगे अरे यार उसने ये हाँ ठीक ही यार, किया था। ये ठीक किया, अगर वो ऐसा नहीं करता
तो आज हम इस स्थिति पे नहीं होते। निश्चित रूप से आज का प्रतिकूल कल का अनुकूल है, कूल है, हाँ। अगर कोई समझे तो। आज जो हमें आज, प्रतिकूल लग रहा है, कल हाँ वही अनुकूल लगेगा और बोलेंगे कि ये हाँ, भगवान तूने ठीक ही किया था। ठीक ही किया था। जब हमारे साथ बहुत बुरा घटता है ना, तो हाँ, समझ लो कि अब परमात्मा की असीम कृपा हो गई है। कृपा हो रही, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। उस बहुत बुरे में, उस आंधी तूफान के अंदर ही उसके हम्म, दर्शन होंगे। दर्शन होंगे, हाँ हाँ हाँ। हाँ, जो उस झंझावात में जब फंसेंगे ना, हाँ, तभी परमात्मा का अनुभव होता परमात्मा है। का अनुभव होता है, दर्शन वो होता ऐसे है। झंझावात ला के खड़े कर हाँ देता है जीवन में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, इसके बाद में फिर डर भी नहीं रहता है निडर क्या? हो जाता है, ये तो निडर हो प्रभु ने जाते, कहा है। संभालने, प्रभु गीता ने में कहा कहा है। है, मैं अपने हाँ, भक्त को सबसे पहले निर्भय कर देता हूँ। हम्म हम्म, देखो, निर्भय होने में तो कोई देर नहीं लगती है। हाँ, देखो, प्रिंसिपल क्या बोलेगा, निकालेगा। हाँ जब हाँ, निकालने के लिए बोलेगा तो हाथ जोड़ के नमस्कार करके, धन्यवाद नमस्कार, करके, कि आपने अपने स्कूल में हाँ, इतना काम करने का मौका दिया, आपका बहुत मौका बहुत दिया। धन्यवाद, चलेंगे। तो उसमें कोई हम्म, तनाव वाली बात है ही नहीं। है ही नहीं, हाँ फिर हाँ। भगवान ने अगला रास्ता भी खोज रखा होगा अपने खोज आप। रख जी महोदय, आज तो बड़ी लंबी चर्चा हो चुकी है। प्रभु की चर्चा हुई। प्रभु की इच्छा रही है। बस ऐसी प्रभु की इच्छा हमेशा बनी रहे। हमेशा बनी रहे, ऐसी चर्चाएं हम्म होती रहें। हम्म, हम्म। जी जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमो नमः। नमो नमः, पुनः मिलामः। पुनः मिलामः।